हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो आइए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ओके? इसका जो हमारा स्थल वाला भाग है, ठीक है, जो लैंड वाला एरिया है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं महाद्वीप। क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको कॉन्टिनेंट कहते हैं। और जो हमारा जल वाला एरिया है, जो जल स्तर वाला भाग है, उसको हम कहते हैं महासागर। महासागर, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओशंस। ओके, ठीक है। तो आइए हम अब इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के अंदर की बनावट को ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहते हैं। जितने भी हमारे पृथ्वी के अंदर की जितनी भी बनावटें होती हैं, हम उसको क्या कहते हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है। जो हमारा अर्थ है, उसको हमने 3 लेयर्स में क्या किया है? डिवाइड किया है। ठीक है, तो आइए उन 3 लेयर्स को देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा भूपर्पटी। सबसे पहले आता है हमारा भूपर्पटी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, अब भूपर्पटी होती क्या है? ठीक है, तो भूपर्पटी क्या होती है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत को ठोस परत को भूपर्पटी कहा जाता है। भूपर्पटी कहा जाता है। ओके, ठीक है। और इसके ऊपर जितने भी हमारे जीव जंतु और जो मनुष्य हैं, जितने भी लोग इसमें क्या करते हैं? निवास करते हैं, वो सब हमारे किस में करते हैं? भूपर्पटी पे करते हैं। ठीक है, सभी जीव जंतु एवं मनुष्य इसी परत पर या परत के ऊपर निवास करते हैं। निवास करते हैं। ठीक है, इसकी जो मोटाई होती है इस परत की, इसको हम चौड़ाई भी बोल सकते हैं। चौड़ाई या मोटाई। मोटाई कितनी होती है? महाद्वीपों में 30 किलोमीटर से 70 किलोमीटर पर होती है, तक होती है। ठीक है, और महासागरों में इसकी ये जो मोटाई होती है, जो चौड़ाई होती है, वो 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक होती है। होती ठीक है, और जो हमारी भूप्रकृति होती है, जो हमारी क्या होती है? भूप्रपट्टी होती है, वो किस किससे मिलकर बनी रहती है? भूप्रपट्टी सिलिकॉन सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी रहती है। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम से मिलकर बनती है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये भी लिख देता हूँ मैं। दूसरी जो लेयर है हमारी, वो क्या होती है? मेंटल होती है। क्या होती है? मेंटल। मेंटल, ठीक है। पृथ्वी की दूसरी परत को हम क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। ठीक है, अब मेंटल होता क्या है? भूपर्पटी भूपर्पटी की
नीचे की परत को मेंटल कहते हैं, मेंटल कहते। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट, ये क्या होता है ना, और परतों से सबसे ज्यादा मोटी परत होती है कौन, मेंटल। ठीक है, यह सभी परतों से मोटी परत होती है, मोटी परत होती है, होती है। ओके, इसकी मोटाई कितनी होती है, चौड़ाई या मोटाई कितनी होती है, 2900 किलोमीटर की होती। ठीक है, अभी किससे बना होता है, मेंटल, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, जो हमारी मेटल की परत होती है वो हमारी सिलिकॉन और मैग्नीशियम क्या होती है, मिश्रण होती है। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे बिंदु पे। ठीक है, तो तीसरा बिंदु यहाँ लिख देते हैं। जो तीसरी लेयर होती है हमारी अर्थ की, वो क्या होती है, कोर। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोर। ठीक है, अब कोर होता क्या है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक या निचली परत को हम क्रूड कहते हैं, क्रूड कहते हैं। ओके, ठीक है, और जो ये हमारा क्रोड होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो आता है हमारा, इसको हम लिख देना है क्रोड। एक आता है हमारा बाहरी क्रोड, दूसरा आता है हमारा आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड। ठीक है, जो बाहरी क्रोड होता है ना, ये हमारा कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, मतलब तरल अवस्था में होता है, तरल अवस्था, लिक्विड में। ठीक है, और ये हमारी किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म, मतलब ठोस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, पाया जाता है। जो हमारा, जो हमारी पृथ्वी का जो चुंबक तो आता है ना, वो इसी क्रूड के कारण आता है। जो हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इसी इसी से निर्मित होता है, निर्मित या पाया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हमारे अर्थ का, वो इसी में क्या दिया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, एक पॉइंट हमारा मेंटल में रह गया था कि जो हमारा जो मेंटल होता है ना, मेटल में अर्ध तरल, ये क्या होता है, गर्म, गर्म पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होती है, हमारी ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जब हमारे मेंटल का क्या होता है, विस्थापन होता है, या इसकी प्लेट्स जब क्या होती है, खिसकती है, तो इससे वोल्केनो या हमारा अर्थक्वेक क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इन तीनों पे एक शॉर्ट फॉर्म में मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, जिससे आपको ये बहुत अच्छे से क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मान लिया जाए, ये हमारे एक अर्थ का क्या है, टुकड़ा मान लिया। ठीक है, इसके मैंने 3 लेयर्स बना दी। जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। मिडिल वाला जो होता है उसको हम मेंटल बोलते हैं, और तीसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं।
ठीक है। तो ये क्या है, 33 धातु से मिलकर बनी होती है, ये होता है हमारा सियाल बोलते हैं हम इसको, सियाल। ये आता है हमारा सीमा, और ये आता है हमारा नीफे। ठीक है। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और लीफे मतलब निकेल और हमारा आयरन। ठीक है। जो हमारा जो तीसरा पॉइंट था, इसमें हम लिख सकते हैं यह परत, यह परत निकेल और आयरन की मिश्रण है, मिश्रण है। ठीक है। इसको हम निकेल और लोह भी कहते हैं। ओके। ठीक है। तो ये है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनाई गई है। जो हमारे वनडे एग्जाम्स होते हैं, उसमें से इस टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन क्या होगा, फंस जाता है। ठीक है।